अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए काले चने की एक बहुत ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी लेकर आया हूं, जो कि आज से पहले शायद ही आपने कभी बनाई होगी। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये इतनी मज़ेदार है कि आप उंगलियां चाट चाट कर इसको खाएंगे, आपका बार बार खाने को दिल करेगा। बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। आप देख सकते हैं कि हमने ये काले चने से सालन तैयार किया है। कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने ये काले चने से सालन बनाया है। ये सालन मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फ़ायदेमंद है। काले चने हमें हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर बनाकर खाने चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलें जी, बनाते हैं ये सालन। चने का सालन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए हैं काले चने। ये हैं तकरीबन वजन में 1 पाव। इनको मैंने 6 घंटे पहले अच्छी तरह भिगो दिया था। ये देखें साइज में डबल हो गए हैं, अच्छी तरह ये फूल गए हैं। इनको आपने भिगोना लाजमी है। तमाम चनों को एक मिक्सी जार में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने सारे चने मिक्सी के अंदर डाल लिए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे, ये है मेरे पास 4 सब्ज़ मिर्ची हैं, 6 से 7 जवे लहसुन के हैं और अदरक है जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया। ये तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 चम्मच। आधा चम्मच इसमें सफ़ेद साबुत जीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड कर लेंगे। तमाम मसाले ऐड कर लेने के बाद आपने 3 से 4 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड कर दें ताकि हम इसका थिक सा बैटर बना सकें। यहाँ पे इसके ऊपर आपने कवर लगा देना और इसको अच्छी तरह आपने ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे आप चेक करें, चनों को हमने अच्छी तरह यहाँ पे मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया, इनका पेस्ट बना लिया है। आप देख लें कि इससे ना ज़्यादा ये पतला हो बैटर, ना ज़्यादा ये गाढ़ा हो। इसको हमने निकाल लेंगे एक प्लेट में। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बैटर मिक्सी के अंदर छोड़ दिया है। अब इसमें ऐड कर लेंगे एक दरमियाने साइज का प्याज है, सब्ज़ मिर्ची हैं, 6 से 7 जवे लहसुन के हैं, अदरक के कुछ पीसीज हैं मोटे मोटे काटे में। ये मिक्सी में अपने ऐड कर देने सारे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका भी हम फाइन सा एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह मसाले का आपने फाइन सा बैटर तैयार कर लेना है। तो चलेंगे हम पकाते हैं अब चने का मज़ेदार सा सालन। सबसे ज़रूरत आपने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ले लेना और इसमें ऐड कर देंगे हमने जो मसाला ग्राइंड किया था। यहाँ पे मसाले की आपने अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। मसाले को आपने सुनहरी गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। यहाँ पे चेक करें, मसाले ने हल्का सा अपना कलर चेंज कर लिया है, ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। अब इसमें आपने 2 दरमियाने साइज के टमाटर ऐड कर देने। टमाटर ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसको करेंगे मिक्स। यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेना आपने, थोड़ा सा हल्दी ऐड कर लेंगे 1 चम्मच। यहाँ पे कुछ धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे थोड़ा। अब जिस मिक्सी में मसाले को ग्राइंड किया तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसमें शामिल कर देना है, क्योंकि यहाँ पे चने इसमें तो ये थोड़ा सा नीचे लगेगा। यहाँ पे अच्छी तरह इसको कर लेंगे हम लोग मिक्स। अच्छी तरह इस मसाले को इस पानी के अंदर आपने मिक्स कर लेना है। आज हम चनों के साथ वो करने वाले हैं जो शायद आज से पहले आपने ना किया। और यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मेरे पास ये एक स्टैंडर्ड प्लेट है जो प्रेशर कुकर के अंदर से ये ऐड करें। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आपने किसी भी देश के अंदर पानी ऐड कर लेना है और उसके ऊपर कटोरी रख के प्लेट ऐड कर लेनी है और उसके अंदर हमने ये ऐड कर देनी है छोटी छोटी मिंगोचियाँ जो हमने बना ली थी चने ग्राइंड करके। तो नहीं जी, ये सारी मिंगोचियाँ आपने प्यार के साथ ऐसे सेट करके इनके ऊपर आपने लगा देना है कवर। आग का फ्लेम आपने नीचे कर देना है लो टू मीडियम। यहाँ पे लगेंगे इसको 6 से 7 मिनट। 5 से 6 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है। आप देख सकते हैं आलू इसकी चने की मिंगोचियाँ कितनी फूल गई है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। यहाँ पे आपने कांटे की मदद से इनको अलहदा कर लेना है, बड़ा आसानी के साथ ये देखिए हो जाएंगी। प्लेट को हमने हटा दिया। आप चेक कर सकते हैं मसाला हमारा बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा। आप अलहदा से भी इसको एक पतीली में कर सकते हैं, मगर टाइम की बचत होती है। आपने देखा होगा कि एक ही वक्त में हमने दोनों काम कर ली। अब यहाँ पे जब तक मंगोचियाँ हमारी ठंडी हो रही हैं, इनको आपने मसाले में अच्छी तरह आपने मसाले को यहाँ पे फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मंगोचियाँ हमारी अच्छे से ठंडी हो गई हैं, अच्छे से सख्त हो गई हैं। सारी मंगोचियाँ आपने मसाले के अंदर ऐड कर लेनी है और प्यार के साथ इनको कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे मसाले के अंदर आपने अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करनी है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना, इसमें पकने देना है। अब जितनी ग्रेवी आपको पसंद हो आपने इसके अंदर पानी ऐड कर लेना। मैं 1 कप ऐड कर रहा हूँ। अच्छी तरह इसको कर लेंगे यहाँ पे मिक्स एक दफ़ा। यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से हम नमक ऐड कर लेंगे इसमें। यहाँ पे 2 चम्मच आपने कसूरी मेथी ऐड कर देनी, इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। चम्मच आपने ज़ोर ज़ोर से नहीं हटाना, चलाना सॉरी, वरना खदशा है कि हमारी मंगोचियाँ टूट भी सकती हैं।
अब इसके ऊपर आपने कवर लगा देना है, इसको पानी की अच्छी तरह आपने ग्रेवी की तैयार कर लेनी। अब से 8 मिनट के बाद आपने चेक कर लेना है, अगर तो आपकी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है तो आपने आग का फ्लेम नीचे से ऑफ कर देना है। मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए थी। अब इसमें एंड पे हम लोग एक चीज़ ऐड करेंगे इसको खूबसूरत करने के लिए, इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे है मेरे पास सब्ज़ धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ फ्रेश, ये ऐड कर देंगे। ये जनाब बन के तैयार है, तो इसको हम लोग प्लेट में ऐड करके आपको दिखाते हैं। तो ले जी, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे काले चने की मंगोचियाँ, काले चने का सालन कितना ही मज़े का तैयार हुआ है। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करेंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आप इस रेसिपी को करें ट्राई और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।